ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप भी वही करिए जो घड़ी करती है। बस चलते रहिए। सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो जो सफलता मिलने का जो समय है, वो मैं बताऊँगा आपको। वो समय है 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच का समय है। अद्भुत समय है, बहुत कुछ उलट-फेर होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बात कन्या राशि की करेंगे। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध अभी फिलहाल जो है केंद्र में ही बैठे हैं और 24 जनवरी तक ये यहीं रहेंगे। 24 जनवरी तक ये सीधे अपने घर को देखेंगे, यानी कि आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा की गरिमा को बनाए रखेंगे। इंटरव्यू क्लियर करवाएंगे, नौकरी में सफलता दिलाएंगे। ये कहीं कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है तो इंटरव्यू कॉल को अरेंज करवाने के लिए ये परफेक्ट प्लानेट है। अगर बिजनेस भी करते हो तो बुध अर्थात बिजनेस, बुध अर्थात विवेक, बुध अर्थात बुद्धि। तो बुद्धि, विवेक और बिजनेस आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ 24 जनवरी तक। 24 जनवरी तक, 24 जनवरी के बाद भी अच्छा है, लेकिन वो मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। बात अब बुध की है, तो बुध क्या क्या करेगा? स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा है, मान सम्मान को लेकर के अच्छा है, पद प्रतिष्ठा को लेकर अच्छा है, इन सब को लेकर के अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ में 14 जनवरी से, बात 14 जनवरी की मैं कर रहा था ना, तो 14 जनवरी से लेकर के जो समय देखिए, ये आपके सिंह राशि में, यानी कि सूर्य की बात करूंगा मैं। सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, और सूर्य देखिए पंचमस्त है, केंद्र के त्रिकोण में आकर के बैठ गए हैं। विदेश में रहने वाले हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले या फिर विदेश जाना चाहने वाले, इन सभी की मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जिस किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, आपको झेल रहे हैं, उस प्रॉब्लम से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वीज़ा को लेकर के प्रॉब्लम हो, चाहे पीआर को लेकर के, चाहे ग्रीन कार्ड को लेकर के, चाहे पढ़ाई-लिखाई को लेकर के, चाहे नौकरी को लेकर के हो, किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं 14 जनवरी 2025 से। ये अच्छा है। लेकिन एक बात और खूबसूरती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी 2025 से मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति है उस दिन, यार मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो जाएगा। यानी कि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में चले जाएँगे, प्रवेश कर जाएँगे उत्तरी। तो वो जो उत्तरायण है ना, इतना पवित्र है कि उसके उत्तरायण में क्या होता है कि दिन रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, काम करने का अधिक समय मिलता है। जो प्रकाश की रोशनी होती है, प्रकाश सूर्य की जो प्रकाश होती है, वो प्रकाश में अमृत होता है। आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने लग जाएँगे। इतना बड़ा महत्व है कि भीष्म पितामह ने स्वर्ग जाने के लिए ही उत्तरायण को चुना था, क्योंकि वो मृत्यु शैया पर, सरसैया जो था, उस पर तो दक्षिणायन में थे, लेकिन उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु थी, क्या वरदान था, यानी कि जब चाहो तब प्राण त्याग सकते हैं। तो उन्होंने मृत्यु शैया पर होने, दक्षिणायन में होने के बावजूद प्राण कब त्यागा? उत्तरायण में जाकर के। यानी कि महत्व इतना अद्भुत है ये उत्तरायण का। तो बहुत कुछ पवित्र कार्य उत्तरायण में ही होते हैं, जितना जप, तप, धर्म, कर्म, नित्य नियम सब कुछ ये उत्तरायण में अच्छे होते हैं। यानी कि उत्तरायण इतना अच्छा समय शुरू हो रहा है। तो ये सूर्य जो है ये बहुत अच्छी, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला है आपके। चाहे स्वदेश में रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों। कई बार कमेंट कर देते हैं कि सर आपने युवाओं के लिए नहीं कहा, वृद्धों के लिए नहीं कहा, तो सभी के लिए ये जो समय है ये अच्छा है। किसी भी पोजीशन पर हो, खासकर आप किसी कंपनी को लीड करते हो, या फिर किसी आपके अंडर में स्टाफ हैं, स्टाफ के साथ में आपकी अनबनी चल रही हो, या फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका मान सम्मान पर आँच आ रहा हो, समाज में हो, परिवार में हो, कार्यक्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो सूर्य है त्रिकोणस्थ हो गया है, ये शुभ है, अच्छा है, आपके फेवर में है, निश्चिंत रहे। इस बात को लेकर के बस एक ही काम करना है। द्वादशेष हैं ये, द्वादशेष हैं, द्वादशेष होने के नाते स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए, यानी कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ जन्म हुआ आपका, आप वहीं पर अपना जॉब कर रहे हैं, वहीं पर बिज़नेस कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये आवश्यक हो जाता है। अगर ये नहीं करेंगे तो द्वादशेष है, शास्त्र कहता है कि द्वादशेष यानी कि त्रिकोणेश त्रिकेश जहाँ जा कर के बैठते हैं उस भाव को ही डैमेज करते हैं। क्या डैमेज करेंगे? आपके लव लाइफ को खराब कर देंगे।
लव लाइफ को तो खराब आपको चाहे विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, दोनों के लिए खराब करेंगे। एक, दूसरा संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो जाएगी। ठीक, अगर आप माता-पिता बनना चाह रहे हो तो भी चिंता हो जाएगी और आपकी संतान कहीं कुछ कर रही है, तो विदेश जाने चाह रही हो तो वो उसमें सपोर्ट करेगी। विदेश जाना चाह रहे हो तो, या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना चाह रहे हो तो वहाँ भी सपोर्ट करेगी। लेकिन स्थानीय लेवल पर अगर कोई कच कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है संतान को उतना ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक? ये भी आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होंगे ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की उपासना कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात हो गई। खैर, यहाँ तक आए हैं, अच्छा लगा हो, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। बात सूर्य की हो, सूर्य की एक और विशेषता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो सूर्य है ना, ये यहाँ है और सूर्य पर गुरु की दृष्टि है। अब जो गुरु की जो दृष्टि है, यहाँ से ऐसे घूम करके दृष्टि आ गई है गुरु की, तो ये जो दृष्टि है ना, ये क्या करेगी, बिज़नेस के लिए अच्छी है, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। आपका घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना हो, माताजी की तबीयत को देखना हो और पिताजी की तबीयत को देखना हो, सूर्य तो पितृकारक भी तो होते हैं ना, तो पिताजी की तबीयत को देखना हो, इन सभी क्षेत्रों में ये जो गुरु की जो दृष्टि में जो अमृत होता है, वो अमृत की तरह काम करेगा। तो यानी कि कहीं कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप, कुछ लेने की, कुछ बेचने की, कुछ अच्छे के लिए, परिवार के लिए, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो, तो उस प्लानिंग में कहीं न कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये हो गई। बात देखिए ना, अब बुध की मैं कर चुका था, तो मंगल की बात करता हूँ, जो कि मंगल फिलहाल क्या है, एकादशस्थ मंगल अच्छा होता है, शानदार, बहुत बढ़िया होता है, एकदम धन-धान्य से परिपूर्ण करता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ ना कि कन्या राशि या लग्न वालों के लिए एकादशस्थ मंगल कभी भी गोचर में अच्छा नहीं होगा। और दुनिया सभी राशियों को वालों के लिए होगा, लेकिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जब भी आएगा, वहाँ नीच का हो जाएगा। तो मंगल की ये समस्या रहेगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको आपके लिए मंगल बहुत मायने रखते हैं और मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए या रामायण का पाठ कीजिए, लेकिन इस तरीके से कोई न कोई जो है ना पाठ ज़रूर करिएगा, मेरा निवेदन ये। तो ये अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये 21 जनवरी से ये यहाँ आ जाएँगे। शानदार! बहुत बढ़िया आपके लिए, बहुत बढ़िया। यानी कि दशमस्त मंगल जो होते हैं, वो आपको लीडर बना देते हैं। अभी तक किसी पद पर आप आसीन थे, अब पता न पत पता अता अचानक पता चला कि भई आपका पूरा प्रोजेक्ट छीन लिया गया, आपका केबिन छीन लिया गया, आपके जो है आपका अधिकार छीन लिया गया। तो वो जो अधिकार छीना गया था ना, वो अधिकार आपको पुनः प्राप्त होगा। वो प्रोजेक्ट आपको पुनः प्राप्त होगा, वो केबिन आपको पुनः प्राप्त होगा, वो नौकरी आपको जहाँ से आपको हटा दिया गया, अगर ऐसी बातचीत चल रही हो कि फिर से वापस उसी नौकरी पे जा सकता हूँ या जा नहीं, तो वो मामला एकदम से पलट जाएगा, आपके लिए पॉज़िटिव हो जाएगा। ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ। कब से है ये? 21 जनवरी से है। ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा, इसकी दृष्टि होगी, तो शास्त्र के अनुसार ये फल मिलता है। मैंने बस इतना ही बताने की कोशिश की है। आपकी कुंडली, आपका डीएनए है, परम सत्य है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।